नहीं किया तो पढ़ाई लिखाई छोड़ फिर यार, ठीक है। काहे मेरे यार बेवकूफ बना रहा है फिर तू? अगर कुछ नहीं किया तो काहे बेवकूफ बना रहा है? सिलेक्शन नहीं होगा तेरा, लिख के दे रहा हूं मैं, सुबह से मूड खराब कर रहा है। ये बातें तुझे चुभेंगी, आज से 1 साल के बाद याद आएंगी कि सन ने बोला था। जिस बच्चे ने भी अभी टाइप किया ना, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। आज की तारीख नोट कर ले, 2 सितंबर जब रिजल्ट आएगा, गारंटेड रिजल्ट है, तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। जुबान से बोलना और लिख ले कहीं पर भी, क्योंकि आपका एटीट्यूड बता रहा है सिलेक्शन के लायक तेरे, तो आप तैयारी नहीं कर रहे हो यहां पर। गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। तो टाइम ही नहीं मिल रहा तो फिर काहे टाइम नहीं भैया? 2 घंटा फिजिक्स के लिए तो निकाल ही सकते हो ना। फिजिक्स के लिए 2 घंटा बोला था मैंने, सैटरडे के 2 घंटे हो गए, संडे के 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, पूरा का पूरा होमवर्क 2.5 घंटे में हो जाता है। ये तो कर क्या रहे हो आप लोग? मेरी तो समझ में नहीं आ रही है, कर क्या रहे हो? टाइम नहीं मिला, अबे तो ऐसे कौन सा काम हो रहा है तुझे पढ़ने के अलावा? और जो बच्चे कर ले रहे हैं वो कैसे कर ले रहे हैं, बात बताओ। जिन बच्चों का ये बहाना चल रहा है, सर हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हम सवाल नहीं कर पाए, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो भाई मैं उनसे सवाल पूछना था, तुम करते क्या हो दिन भर में? और जो बच्चे कर ले रहे हैं वो कैसे कर ले रहे हैं? जिन बच्चों ने सवाल को सॉल्व किए हैं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, वो कैसे कर ले रहे हैं? ये तो गारंटी है कि जिन बच्चों ने सवाल सॉल्व किए हैं उनका रिजल्ट तुमसे तो बेटर आएगा ना करने वालों से, ठीक है। और इस बैच की स्ट्रेंथ ही इतनी ज्यादा है, इस बैच की स्ट्रेंथ ही इतनी ज्यादा है कि जिन बच्चों ने सवाल कर लिए हैं, ठीक है, अगर मैं उन सारे बच्चों को संख्या को ही अगर जोड़ लूं ना, तो मुझे लग रहा है कि 5000 तो वैसे ही हो जाएंगे। ओसी कर रहा था, भूल गया, आज करूंगा, सारी मेहनत बेकार है भैया। मैं नहीं कर रहा आज के बाद इस तरह की मेहनत, स्ट्रेस ले रहा हूं, जरूरत से ज्यादा मैं आप लोगों के बारे में सोच रहा हूं, जबकि आप लोग ये इतना डिजर्व करते नहीं हो, ठीक है। आपको बस ये है कि यहां आके पढ़ा दो, ठीक है, 2 घंटा सवा 2 घंटा पढ़ा दो, 2.25 घंटा पढ़ा के यहाँ पे 4, 5, 6 सवाल करा के दिखा दो अच्छे अच्छे, तुम उसी में खुश रहने वाले लोग हो। और 2-4 सवाल इसमें छोड़ दो कि भैया ये कर लेना खुद, और खत्म कहानी। ऐसा मत बोलो। तो क्यों ना बोलूं भाई? तो काहे नहीं करा होमवर्क तूने, है? ऐसा मत बोलो, क्यों नहीं करा होमवर्क फिर? क्यों नहीं करा होमवर्क फिर? ये तो बता दे मुझे। संडे तो था कल, कल तो कोई क्लास में नहीं होगी उतनी ज्यादा तेरी। होमवर्क करने के लिए तो बोलना, वो लेक्चर देखने के लिए थोड़ी बोलना था मैं। अब वो तो मैंने उसका डिस्कशन वीडियो तक अपलोड कर दिया। और क्या चाहिए भाई तुझे? बीमार थे, सारे बीमार हो गए, मतलब सारे के सारे बीमार हो गए एक दिन में। मतलब तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है, थोड़ा बहुत अंदाजा है, हल्का फुल्का तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा है तुम कर क्या रहे हो? हाफ भाई, हाफ हाफ कुछ नहीं होता यार। तमीज से अगर तू लेके बैठेगा तो 40 सवाल थे, मैक्सिमम 1.5 घंटे के सवाल थे वो। उसमें से 20 सवाल ऐसे जो देखते के साथ ही हो जाएंगे, 20 सवाल ऐसे जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 1.25 घंटे का मटेरियल था वो कायदे में, मैक्सिमम 1.5 घंटा। और बाकी जो 30 क्वेश्चन थे वो तो वैसे ही 1 घंटे के हैं। अब जब यहां 2 घंटे 2.5 घंटे में 50 जो है, या 2.5 घंटे में जब 60-70 सवाल लगाना नहीं सीखोगे, तो वहां 1 घंटे में 30 सवाल कैसे लगाओगे भैया? जब यहां 2-2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में तुम 60-70 सवाल लगाने की आदत नहीं डालोगे, तो वहां कैसे 1 घंटे में 30 सवाल लगाओगे? तुम मुझे बात बता। आइडियली तुम्हें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों कल ही खत्म कर देने थे, और लेवल 3 को एक बार और लगा लेना चाहिए था। कायदे में तो ये है, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा इस क्लास में होता, लेवल 1 के सारे सवाल कर लेता, लेवल 2 के क्वेश्चन करता, इनमें कम से कम 2.5 घंटे में ऑलमोस्ट सारे सवाल कर लेता। जो उसको नहीं आता है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्राई सारे कर लेता। और फिर 1 घंटे का तेरा लेवल 3 था, मैक्सिमम 1 घंटा, क्योंकि वो सवाल ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, सारे सवाल क्लास में कर चुके हैं। तो फिर आपकी फर्राटे से स्पीड निकलती है वहां पर, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ठीक है। जो भैया आपने ड्रॉप लिया है, आप यहां पे 12th क्लास में नहीं हो, आपको नहीं पता है कि भाई सब कंपटीशन, कि आप ये बोलो कि सर हमें नहीं पता कंपटीशन कैसा होता है। सब कंपटीशन तू झेल के आया है, तुझे पता है कि एक एक सवाल से जो है 5-5 हजार रैंक का वेरिएशन आ जाता है। तुझे पता है कि 2-3 सवाल गलत कर देगा तो उससे भैया कम से कम 10-15 हजार रैंक का वेरिएशन आ जाता है। ये सब तेरे को मालूम है ऑलरेडी, तो क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? नहीं करना चाहिए चीज, ठीक है। एक बार देखो जरा ऑफलाइन क्लास में बच्चों को, ऑफलाइन क्लास में देखो, मास्टर पढ़ाता इतना है और बच्चे घर पे होमवर्क ट्राई इतना करते हैं। तुम्हारे केस में मास्टर को मजबूर करते हो इतना पढ़ाने के लिए, और तुम होमवर्क ट्राई करते हो इतना सा, कैसे काम चलेगा? आज सारा का सारा होमवर्क ट्राई करोगे,
सारे के सारे बच्चे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों ट्राई करो। अगर तुम आज क्लास में होते ना तो मैं सबको क्लास से निकाल देता बाहर। आज ऑफलाइन क्लास होती ना, सबको बाहर निकाल देता। मैंने कहा जाओ अगले दिन क्लास में तभी आना जब तुम्हारी रफ कॉपी पे पूरे के पूरे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व मिल दिख जाए मुझे। होमवर्क कर बेटा, होमवर्क ट्राई करो। जब तक सीरियसली बता रहा हूं मैं, जब तक आप क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनेशन क्या। आपने क्या है यहां पे सवाल होते हुए ज्यादा देखे हैं, आप ये चीज समझ क्यों नहीं रहे हो सकता है कि 11th क्लास 12th क्लास में आपने केवल सवाल होते हुए ही देखे हो, केवल सवाल होते हुए देखे हो। सवाल होते हुए देखने से कुछ नहीं होता है। एक भ्रम होता है कि हमको फिजिक्स आ रही है, एक भ्रम होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो भ्रम टूट जाता है जब एग्जामिनेशन में जाते हो कि भैया सवाल होते हुए सारे देखे थे, अब खुद पेन चलाने की बारी आई तो हो ही नहीं रहे। अब बिलीव मी, उन बच्चों से पूछना जिन्होंने लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनसे पूछना एक बार। वो या जिन बच्चों ने सॉल्व किए वो खुद रियलाइज करेंगे इस बात को कि हां सर इसमें से कम 10 सवाल तो ऐसे थे जो हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमसे गलत हो गए। किसी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, किसी में सवाल जल्दबाजी में गलत कर दिया, किसी में गोला गलत भर दिया, ठीक है, किसी में जो है सब जो है कुछ और पूछ रहा था कुछ और निकाल दिया, यूनिट की गलती कर दी। कम से कम 10 सवाल मिलेंगे उनको, और यही 10 सवाल अगर एग्जामिनेशन में मिलते तो वो दे आर सिंपली आउट ऑफ द कंपटीशन। और वही 10 सवाल अगर बच्चे यहां गलत कर ले रहे हैं तो उन्हें समझ में आ जा रहा है कि यार ये मैं गलती कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा आगे से।